क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मौका सामने था और आपने ही उसे अपने हाथों से जाने दिया? या जब जिंदगी पटरी पर आ रही थी तो आपने ही कुछ ऐसा कर दिया कि सब गड़बड़ हो गया? आप एक शानदार अवसर खो देते हैं, एक अच्छे खासे रिश्ते में खटास ले आते हैं, या किसी लक्ष्य को ठीक उस वक्त छोड़ देते हैं जब आप मंजिल के बिल्कुल करीब थे। अगर आपको ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। असल में हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में अपनी ही तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम अपनी ही कामयाबी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, अपनी ही खुशी को खुद से दूर करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये किस्मत का खेल नहीं है और न ही ये आपकी कोई कमजोरी है। ये एक पैटर्न है, एक आदत है जिसे कहते हैं आत्मविनाश या सेल्फ सैबोटाज। आज हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि बेस्ट सेलर किताब द माउंटेन इज यू की दमदार सीखों पर बात करेंगे। इस किताब की लेखिका ब्रायना वाइस्ट हमें समझाती हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर का पहाड़ नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का पहाड़ है। आज हम जानेंगे कि आप खुद को क्यों रोकते हैं और सबसे जरूरी, इस आदत को हमेशा के लिए कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं जो बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया का है। भाग 1। आखिर ये आत्मविनाश है क्या? व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज? आसान भाषा में कहें तो ये वो काम करने की आदत है जो आपकी तरक्की, खुशी और आपके सपनों के आरे आती है। ये वो पल है जब आपका एक हिस्सा तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जोर से ब्रेक लगा देता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारा सीखा हुआ एक तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें किसी गहरे डर या पुराने दर्द से बचाने की कोशिश करता है। चलिए इसे कुछ ऐसे उदाहरणों से समझते हैं जो शायद आपको अपनी जिंदगी में भी नजर आ जाए। 1. टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये आत्मविनाश का सबसे आम चेहरा है। आपके सामने एक जरूरी काम है, डेडलाइन सिर पर है, लेकिन आप उसे आखिरी मिनट तक टाले जा रहे हैं। आप बेवजह सोशल मीडिया देख रहे हैं, अचानक से कमरे की सफाई याद आ गई है, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उस जरूरी काम से बचने के लिए एक बहाना हो। आप खुद से कहते हैं थोड़ी देर में कर लूंगा, लेकिन सच तो यह है कि आप फेल होने के डर या काम के परफेक्ट न होने के डर से भाग रहे हैं। यह डर इतना बड़ा हो जाता है कि कुछ ना करना कोशिश करके फेल होने से ज्यादा सेफ लगता है। 2. सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए वाली सोच, परफेक्शनिज्म। क्या आप कोई काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि डर है कि आप उसे एकदम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, या किसी प्रोजेक्ट पर महीनों काम करने के बाद भी उसे अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपके बनाए ऊंचे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा? यही परफेक्शनिज्म है। सुनने में ये अच्छी आदत लगती है, लेकिन असल में ये बहाने बनाने का एक बहुत चालाक तरीका है। आप अपने लिए इतने ऊंचे पैमाने बना लेते हैं कि उन्हें छूना नामुमकिन हो जाता है, और आखिर में आप उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। ये अगर मैं परफेक्ट नहीं हो सकता तो मैं करूंगा ही नहीं वाली सोच है। 3. खुद के बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं तो हमेशा सब बिगाड़ देता हूं। क्या ये आवाजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं? ये आपका अंदरूनी आलोचक है जो हर कदम पर आपको पीछे खींचता है। जब भी कोई मौका सामने आता है तो ये आलोचक आपको आपकी पुरानी गलतियां, आपकी कमियां और आपकी नाकामयाबी गिनाने लगता है। धीरे धीरे आप इन झूठी बातों को सच मान लेते हैं और खुद को उन मौकों से दूर कर लेते हैं जिनके आप सच में हकदार हैं। 4. सफलता का डर और रिश्तों में दूरी बनाना। सुनने में अजीब लगेगा, पर बहुत से लोग कामयाबी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सफल हो गए तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, या वे बदल जाएंगे और अपनों से दूर हो जाएंगे। इसी अनजाने डर के कारण जैसे ही वे कामयाबी के पास पहुंचते हैं, वे खुद ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे सब खराब हो जाए। ठीक इसी तरह कुछ लोग अच्छे भले रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। जब कोई उनके करीब आकर उन्हें प्यार और इज्जत देता है तो उन्हें अजीब लगने लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वे मानते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। वे झगड़ा शुरू कर देते हैं, दूरी बना लेते हैं, ताकि वे अपनी उस सोच को सही साबित कर सकें कि देखो कोई मेरे साथ टिक नहीं सकता। ये सभी आदतें भले ही ऊपर से अलग अलग दिखें,
पर इन सब की जड़ एक ही है, एक गहरा अनसुलझा अंदरूनी संघर्ष। ये आदतें सिर्फ आदतें नहीं बल्कि सिग्नल हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने और ठीक करने की जरूरत है। भाग दो, हम ऐसा करते क्यों हैं? Why do we do this? अब सबसे बड़ा सवाल, जब हम जानते हैं कि ये आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हम इन्हें छोड़ते क्यों नहीं? द माउंटेन इज यू किताब बताती है कि इसकी वजहें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बनाए हुए सेफ्टी गार्ड हैं। आइए इन वजहों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1. जाना पहचाना दर्द अनजान खुशी से ज्यादा आरामदायक लगता है। हम इंसान आदतों के गुलाम हैं। हम उन चीजों और एहसासों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें जाने पहचाने लगते हैं, फिर चाहे वो तकलीफ ही क्यों न दें। अगर आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा चिंता, शक या स्ट्रगल में गुजारा है, तो आपके दिमाग के लिए वही नॉर्मल है। कामयाबी, शांति और आत्मविश्वास एक नई और अनजान दुनिया जैसे लगते हैं। इस नई दुनिया में कैसे जीना है ये आपके दिमाग को नहीं पता, और जो चीज अनजान होती है दिमाग उसे खतरा मानता है। इसीलिए जब आप तरक्की के करीब पहुंचते हैं तो आपका दिमाग आपको खींचकर वापस उसी जाने पहचाने दर्द में ले आता है, क्योंकि वहां वो सुरक्षित महसूस करता है। 2. जब हमारी जरूरतें और चाहतें आपस में लड़ती हैं। किताब के मुताबिक आत्मविनाश तब होता है जब हमारी दो गहरी जरूरतें आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड तरक्की करना चाहता है, बेहतर नौकरी, बेहतर रिश्ता चाहता है, ये आपकी चाहत है। लेकिन दूसरी तरफ आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको हर तरह के दर्द से बचाना चाहता है, ये उसकी जरूरत है। उदाहरण के लिए आप एक नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको रिजेक्शन के दर्द से बचाना चाहता है। इस लड़ाई में अक्सर बचाने वाली जरूरत जीत जाती है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होती है। नतीजा, आप अप्लाई करने में टाल मटोल करने लगते हैं। 3. पुराने भावनात्मक घाव और गलत धारणाएं। हमारे बचपन के अनुभव, पुराने रिश्ते और पिछली नाकामयाबियां हमारे अंदर गहरे घाव छोड़ जाती हैं। हो सकता है बचपन में आपकी बहुत बुराई की गई हो, या किसी ने आपको महसूस कराया हो कि आप किसी चीज के लिए काफी अच्छे नहीं हैं। ये अनुभव हमारे मन में कुछ गलत धारणाएं, लिमिटिंग बिलीफ्स बना देते हैं, जैसे मैं प्यार के लायक नहीं हूं या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। बड़े होकर हम इन बातों को भूल जाते हैं, पर यह हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में जिंदा रहती है और हमारे हर फैसले पर असर डालती है। जब भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो इन गलत धारणाओं के खिलाफ हो, जैसे कामयाब होना, हमारा अंदरूनी सिस्टम खतरे का अलार्म बजा देता है और हमें रोकने के लिए आत्मविनाश वाली हरकतें करने पर मजबूर कर देता है। 4. अपनी भावनाओं को न समझ पाना, लो इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सबसे जरूरी वजहों में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें संभालना। जब हम अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते तो हम उन्हें दुश्मन मान लेते हैं। डर, चिंता या उदासी महसूस होते ही हम घबरा जाते हैं और उनसे भागने लगते हैं। किताब के अनुसार आत्मविनाश असल में कम इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक लक्षण है। हम अपनी फीलिंग को फैक्ट मान लेते हैं। अगर हमें डर लग रहा है तो हम मान लेते हैं कि जरूर कोई खतरा है। अगर हमें खुद पर शक हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि हम सच में काबिल नहीं हैं। हम अपनी भावनाओं को एक सिग्नल की तरह नहीं बल्कि सच्चाई का सर्टिफिकेट मान लेते हैं, और यही हमें एक ही जगह पर फंसा देता है। आसान शब्दों में, हम खुद को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हमारे अंदर का एक हिस्सा हमें किसी बड़े अनजाने डर या दर्द से बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। ये आदतें एक ढाल की तरह हैं। भले ही ये ढाल हमें एक ऐसी जेल में बंद कर रही हो जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यहां तक हमने समझा कि आत्मविनाश क्या है और हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर ये बातें आपको अपनी कहानी जैसी लग रही हैं और आपको यहां तक की जानकारी काम की लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो शायद इसी उलझन से गुजर रहे हैं। अब हम चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस आदत को तोड़ना कैसे है। भाग 3, इस चक्र को कैसे तोड़ें। यह समझना कि हम ऐसा क्यों करते हैं।
आधी जंग जीतने जैसा है, अब बाकी आधी जंग है इसे हराने की। द माउंटेन इज यू सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि उस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें वक्त और मेहनत लगती है। चलिए उन प्रैक्टिकल कदमों को जानते हैं जो आत्मविनाश को आत्मजीत, सेल्फ मास्टरी में बदल सकते हैं। पहला कदम, अपनी तकलीफ की जड़ तक पहुंचें और उसे भरें। सिर्फ आदतों को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे दीवार पर आई सीलन पर बार बार पेंट करना, जबकि असली दिक्कत तो लीक हो रहे पाइप में है। आपको उस लीक को ठीक करना होगा। हमारे आत्मविनाश के ज्यादातर पैटर्न अतीत के अनसुलझे घावों से आते हैं। कैसे करें? जर्नल लिखना शुरू करें। हर रोज खुद से कुछ गहरे सवाल पूछें। वो कौन सी बात है जो मुझे बार बार परेशान करती है? जिंदगी का वो कौन सा अनुभव था जिसने मुझे महसूस कराया कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं? मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? इन सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से लिखें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप उन घटनाओं को पहचानने लगेंगे जिन्होंने आपकी गलत धारणाओं को जन्म दिया। उन पुरानी भावनाओं को महसूस करने से डरे नहीं, उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करना ही जख्म भरने की तरफ पहला कदम है। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं से दोस्ती करें। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं। वे आपको बताने आती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। डर बताता है कि आप किसी चीज की परवाह करते हैं। गुस्सा बताता है कि आपकी कोई सीमा लांघी गई है। इन संदेशों को सुनने के बजाय हम इनसे भागते हैं। कैसे करें? जब भी कोई तेज भावना महसूस हो तो रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकें। उस भावना को एक नाम दें। क्या ये डर है, चिंता है, जलन है? बस उसे नाम देना ही उसकी ताकत को आधा कर देता है। फिर खुद से पूछें, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? मान लीजिए आपको किसी प्रेजेंटेशन से पहले डर लग रहा है। शायद आपका डर कह रहा है, यह प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम इसे अच्छा करना चाहते हो। अब डर से लड़ने के बजाय आप उसकी एनर्जी का इस्तेमाल बेहतर तैयारी करने में कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझिए, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। जैसा कि किताब कहती है, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन के बीच एक फासला बनाना सीखिए। तीसरा कदम, सोचें कि आप भविष्य में कैसा बनना चाहते हैं और आज वैसे ही काम करें। आप वो इंसान नहीं हैं जो आप अतीत में थे। आप वो इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ, वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, कामयाब है और खुश है, वो कैसा होगा? वो कैसे सोचेगा? वो मुश्किलों का सामना कैसे करेगा? कैसे करें? हर सुबह कुछ मिनट निकालकर उस इंसान की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। उसे अपनी आंखों के सामने देखें। वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसके चेहरे पर कैसा आत्मविश्वास है। अब पूरे दिन जब भी कोई फैसला लेना हो, खुद से पूछें, मेरा फ्यूचर सेल्फ इस सिचुएशन में क्या करता? क्या वो टाल मटोल करता, या वो काम को फौरन कर लेता? क्या वो नेगेटिव सोचता, या वो हल ढूंढने पर ध्यान देता? ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को नए रास्ते बनाने में मदद करती है और आपको उस पुरानी पहचान से बाहर निकालती है जो आपको पीछे खींच रही है। चौथा कदम, मोटिवेशन के भरोसे नहीं, अनुशासन के साथ चलें। मोटिवेशन और प्रेरणा लहरों की तरह है जो आती जाती रहती हैं। आज आप बहुत मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं, कल शायद नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो आप कभी लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय अपनी जिंदगी को अनुशासन पर बनाएं। कैसे करें? छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने का नियम बनाएं। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। हर रोज सिर्फ एक पेज लिखने का अनुशासन बनाएं, चाहे मन हो या ना हो। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो हर रोज 15 मिनट वॉक करने का नियम बनाएं। ये छोटे छोटे कदम बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यही जुड़कर बड़े नतीजे देते हैं। अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद दोस्त है। पांचवां कदम, अपनी कहानी को नया मोड़ दें। आपके दिमाग में आपकी एक कहानी चलती है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा फेल होता है, या मेरी किस्मत ही खराब है। ये कहानी आपके पुराने अनुभवों पर बनी है, लेकिन ये आपकी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है और आप इसके लेखक हैं। आप इसे बदल सकते हैं। कैसे करें?
जब भी आपका दिमाग आपको वो पुरानी नेगेटिव कहानी सुनाए तो उसे होशपूर्वक रोकें और एक नई ताकतवर कहानी सुनाएं। अगर आपका मन कहता है तुम यह नहीं कर सकते तो उसे जवाब दें, मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूं। अगर मन कहता है तुम पहले भी फेल हुए थे तो उसे कहें, हाँ, और मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा है जो मुझे इस बार मदद करेगा। आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस अतीत को जो मतलब देते हैं उसे जरूर बदल सकते हैं। अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत की कहानी बनाएं। इन कदमों पर चलना ही अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ना है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, आपको अपने डरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसा ब्रायना वाइस्ट कहती हैं, अंत में हम पहाड़ पर विजय प्राप्त नहीं करते बल्कि खुद पर करते हैं। तो आज हमने द माउंटेन इज यू किताब के जरिए एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझा। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे ऊंचा पहाड़ कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमने ये भी जाना कि आत्मविनाश हमारी कोई कमी नहीं बल्कि हमारे पुराने दर्द और डरों से हमें बचाने का एक तरीका है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि अगर पहाड़ हम हैं तो उस पर चढ़ने वाले भी हम ही हैं। आपके अंदर वो ताकत और हिम्मत है जो आपको इस आदत से बाहर निकाल सकती है। याद रखिए, बदलाव एक रात में नहीं आता, ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आता है। अपने अंदर के घावों को समझने से, अपनी भावनाओं को दोस्त बनाने से और मोटिवेशन के बजाय अनुशासन को चुनने से। हर बार जब आप टाल मटोल पर जीत हासिल करते हैं, हर बार जब आप नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से बदलते हैं और हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप अपने अंदर के उस पहाड़ पर एक कदम और ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ये पहाड़ आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपको ये दिखाने के लिए है कि आप असल में कितने मजबूत बन सकते हैं। आज से अपनी इन आदतों को अपनी कमजोरी समझना बंद करें। उन्हें एक नक्शे की तरह देखें जो आपको उन जगहों की ओर इशारा कर रहा है जहां आपको खुद पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपकी असली यात्रा अब यहां से शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में बताइए, आपकी वो कौन सी एक आत्मविनाश वाली आदत है जिसे आप आज से बदलने का इरादा करते हैं। क्या वो टाल मटोल है, नेगेटिव सोचना है या कुछ और? अपने अनुभव को लिखने से न सिर्फ आपको हिम्मत मिलेगी बल्कि दूसरे भी ये महसूस करेंगे कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखने में मदद की है तो प्लीज इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और भविष्य में ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप ही समस्या हैं और आप ही समाधान हैं।